भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए जीएसटी 2.0 लागू किया है, जो अब 3 मुख्य स्लैब पर आधारित है: 5%, 18% और 40%। इस बदलाव का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और उपभोक्ताओं को राहत देना है। सबसे निचले स्लैब यानी 5% में रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं और कुछ पैक्ड फूड्स रखे गए हैं। दूध, पनीर, दही और रोटी जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं अब या तो पूरी तरह जीएसटी मुक्त हैं या केवल 5% कर के दायरे में आती हैं। इसके अलावा साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और टूथब्रश जैसी व्यक्तिगत देखभाल की चीजें भी 5% पर आ गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी बड़ी राहत दी गई है, जहां जीवन रक्षक दवाओं और बीमा प्रीमियम पर या तो कर पूरी तरह हटा दिया गया है या फिर केवल 5% रखा गया है। मध्य स्लैब यानी 18% में अब कारें, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शामिल किए गए हैं। पहले ये 28% करके दायरे में आते थे, लेकिन अब टैक्स घटाकर 18% करने से उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। इसी फैसले का असर तुरंत ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिला। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स ने अपनी कई गाड़ियों की कीमतों में 65,000 से लेकर 1.55 लाख रुपए तक की भारी कटौती की है। नेक्सन, हैरियर और सफारी जैसे मॉडल अब पहले से सस्ते मिल रहे हैं। इसी तरह टीवी, फ्रिज और एयर कंडीशनर जैसे बड़े घरेलू उपकरणों पर भी कर घटने से कीमतें कम हुई हैं। इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि घरेलू मांग और बिक्री में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। सबसे ऊंचे स्लैब यानी 40% को सिन गुड्स और लग्जरी वस्तुओं पर लागू किया गया है। इसमें महंगी कारें, शराब, तंबाकू उत्पाद, ऑनलाइन गेमिंग और जुआ जैसी सेवाएं शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन वस्तुओं और सेवाओं पर उच्च कर लगाने से सामाजिक संतुलन और राजस्व दोनों बनाए रखा जा सकेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं पर इन क्षेत्रों में बोझ बढ़ेगा और इनके दाम और ज्यादा होंगे। कुल मिलाकर नया जीएसटी ढांचा रोजमर्रा की जिंदगी पर सकारात्मक असर डाल रहा है। आम आदमी को खाने पीने की वस्तुओं और जरूरी सामानों में राहत मिल रही है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में दाम घट रहे हैं और हेल्थ केयर क्षेत्र में टैक्स में छूट देकर चिकित्सा को और सुलभ बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर सरकार ने राजस्व और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जीएसटी 2.0 आम जनता की जेब पर बोझ घटाने और देश की अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और साहसिक कदम है।